आज हम लोग क्लास 11th का मतलब शुरुआत करने जा रहे हैं। फिज़िक्स का शुरुआत करने जा रहे हैं। और देखो, फिज़िक्स का शुरुआत जो हम लोग करते हैं वो मैथमेटिकल टूल्स या उसी को बोलते हैं हम लोग, देखो क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक, इसको देखो बेसिक मैथमेटिक्स क्यों बोलते हैं। और मेरी बात मानो, बिना इसको पढ़े हुए आप फिज़िक्स का एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम कभी भी डिस्कस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि याद करो, क्लास 9th और 10th तक जो आप फिज़िक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मतलब फाइनल आंसर आने से पहले कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आता था। जैसे मान लो हम यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स, मान लो कभी क्वेश्चन सॉल्व किया और कुछ इस टाइप का मान लो इक्वेशन बना टी में, मान लो t² -5t + 4 = 0, मान लो इस टाइप का सॉल्यूशन बना। ठीक, तो इसको कैसे बताओ सॉल्व करते थे। मतलब फाइनल अगर यहाँ पर टी का आंसर निकालना रहता था तो मैथ का कंसेप्ट अप्लाई करते थे और सॉल्व करके फाइनली टी का वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ठीक, यही रीज़न है कि फिज़िक्स में जितना भी एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसको फाइनल सॉल्यूशन तक, फाइनल आंसर तक पहुंचने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। ठीक, तो बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक जो क्लास 10 तक आप पढ़ कर आए हो और अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है मैं आपको यहाँ पर अभी डिस्कस करूँगा कि इसमें देखो क्या चेंज है। चेंज देखना यहीं पर कि कुछ टर्म आपको हम अभी नया चीज़ बताएंगे, जैसे कि कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस के बारे में अभी आपको कुछ नहीं पता होगा, वो आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक, वैसे भी आप क्लास 10th से 11th में जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कुछ टर्म आपके लिए बिल्कुल नया आएगा जो आप पहली बार उसके बारे में सुनोगे। ठीक, तो उसके लिए टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बार बार उसको रिवीजन करते रहो, सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। ठीक, तो देखो बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग को जो डिस्कस करना है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में देखो हम टोटल कितने पार्ट में देखो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं हम। जो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस, सेकेंड पार्ट देखना जो डिस्कस करेंगे ट्रिगोमेट्री, थर्ड पार्ट में जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, एंड जो लास्ट पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वेक्टर्स। इसमें से देखो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग को, जो सबसे ज़्यादा मतलब कि हम लोग को डिस्कस करना है, वो है आपका कैलकुलस एंड वेक्टर्स। इन सब चीज़ों में मतलब अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब चीज़ आप थोड़ा बहुत जानते हो। इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ नया टर्म बताएंगे इन तीनों में, बट ये सब आपके लिए बिल्कुल नया है। ये कैलकुलस एंड वेक्टर्स आपके लिए बिल्कुल नया है। और मेरी बात मानो कि ये जो है दोनों टॉपिक कैलकुलस एंड वेक्टर मिलाकर, ये दोनों मिलाकर फिज़िक्स का एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में 70% आपका कैलकुलेशन कवर करता है। ठीक, क्योंकि बिना इसके आप फिज़िक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक, यही रीज़न है कि ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर कैलकुलस एंड वेक्टर्स। इसको ढंग से हम लोग पढ़ेंगे
ठीक। अब देखो कि हम लोग कैलकुलस क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम आपको आइडिया देना चाहते हैं यहाँ पर कि कैलकुलस के क्या ज़रूरत पड़ा। ठीक, तो देखो कैलकुलस के पीछे मतलब कैलकुलस क्यों ज़रूरत पड़ा, एक्चुअली में देखना कैलकुलस पढ़ने के लिए जो मेन रीज़न है, जो कैलकुलस है टोटल दो पार्ट में, मतलब पूरा मैथमेटिक्स बोल सकते हो। मैथमेटिक्स टोटल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग और दूसरे पार्ट को बोलते हैं कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। ठीक, एक पार्ट को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ देखना है यहाँ पर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का देखना है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और दूसरा क्या हो गया बताओ, कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स। तो देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या हो गया, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो क्लास 9th और क्लास 10th तक आप पढ़ कर आए हो। जैसे कि मान लो हम कुछ इस टाइप का वैल्यू दें, जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 5/9, 6, ये सब जो वैल्यू होगा आपका बताओ क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू हो गया। डिस्क्रीट वैल्यू और इसको बताओ हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, तो ये सब आप पढ़ चुके हो कहाँ तक, क्लास 9th एंड 10th तक। तो ये मैथमेटिक्स को सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक, हम लोग जो नया टाइप का अब मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स, और इसी को देखो बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिएबल फंक्शन या वैल्यू। यहाँ पर हम वेरिएबल वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक, तो वेरिएबल वैल्यू देखो क्या होता है कि एक वैल्यू दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड करता है। और ये जो है कंटिन्यूअस या वेरिएबल वैल्यू, ये बिल्कुल आपके लिए न्यू है। ठीक, और न्यू है, यही रीज़न है कि हम लोग जो अब मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस, वो किसके लिए वैलिड है, कंटिन्यूअस या वेरिएबल के लिए। ठीक, तो वेरिएबल क्या होगा, मतलब इसका अगर रिलेशन एक देखोगे, तो एक रिलेशन देखो मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू, मान लो इस टाइप का एग्जाम्पल है 2x² + 5x + 9। ठीक, तो ये देखो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। ठीक, मतलब कि y इज़ द फंक्शन ऑफ द क्या है, x। ठीक, मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जो फंक्शन बन रहा है बताओ कौन सा टाइप का फंक्शन है, कौन सा टाइप का बताओ, यहाँ पर फंक्शन है वेरिएबल। कौन सा टाइप का फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन या वेरिएबल वैल्यू। ठीक, और इसी के लिए देखो क्या हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलस। इसी के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैलकुलस। ठीक, समझ में आया। तो कैलकुलस हमेशा याद रखना, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए डिफाइन नहीं है, वो किसके लिए डिफाइन है, कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स के लिए। ठीक, और कंटिन्यूअस या इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल मैथमेटिक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखना कि कैलकुलस जो है टोटल देखना, यहाँ पर हम लोग को जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस पढ़ना है वो देखना, कैलकुलस देखो टोटल
3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट देखो है क्या, डिफरेंशिएशन। सेकेंड पार्ट देखना में हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड थर्ड पार्ट में देखो जो डिस्कस करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट में, वो क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक, तो देखो कैलकुलस टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हम, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा एंड इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखो डिफरेंशिएशन में अगेन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको, डिफरेंशिएशन को मतलब कि हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, और वो कौन सा है, डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले कुछ हम आपको रिलेशन बताना चाहते हैं कि रिलेशन देखो क्या है, कि जैसे कि मान लो हम एक फंक्शन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, क्योंकि ये टर्म आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये टर्म नहीं पता होगा आगे आप डिफरेंशिएशन के बारे में जो मैं डिफिनीशन बताऊंगा वो समझना थोड़ा टफ होगा आपके लिए। तो मान लो एक वेरिएबल हम फंक्शन कंसीडर किए y इक्वल टू एफ एक्स। इस x को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इस x को बोलते हैं देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को देखो क्या बोलते हैं हम लोग, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और इफ जो है यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक, देखो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोलते हैं कि हम लोग x का वैल्यू लेने के लिए, मतलब x का कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ठीक, और ये वैल्यू हमेशा याद रखना कि अगर कुछ कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। देखो यहाँ पर हम ये क्लोज इंटरवल नहीं दिए हैं, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, मतलब कि ये माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैथ में ये दोनों टर्म डिफाइन नहीं होता है। तो देखो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में। ठीक, y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं कि y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। y का वैल्यू बताओ किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, इसलिए इसको हमको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और फंक्शन का देखो मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन के डिफिनीशन हम बताना चाहें तो देखो फंक्शन का मतलब ये हुआ कि विथ द हेल्प ऑफ फंक्शन वी कैन डिफाइन द relation between independent variable and dependent variable and dependent डिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक। देखो फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन के हेल्प से हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं किसके बीच में बताओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है कौन, फंक्शन। अब देखो जो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है, ठीक, हम लोग जो फंक्शन मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के लिए चाहिए वो टोटल देखना कितना टाइप का फंक्शन है। तो फर्स्ट में देखना, फर्स्ट जो हम फंक्शन देखो कंसीडर मतलब जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। सेकेंड में देखना ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। थर्ड में देखना, ये आपके लिए नया होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड लास्ट में देखना यहाँ पर जो फोर्थ है लॉगरिथम फंक्शन। ठीक, तो ये टोटल हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स के लिए 4 टाइप का फंक्शन पढ़ना है। ठीक, और चारों को एक बार हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। तो चारों को देखो एक बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला देखना, फर्स्ट जो था बताओ कौन सा था, यहाँ पर फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन था। देखो फर्स्ट क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन था। ठीक, तो देखो अलजेब्रिक फंक्शन क्या है। तो अलजेब्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा टाइप का फंक्शन बताओ, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल में क्या हो जाएगा बताओ, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन बताओ क्या होता था, पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर बात करें तो बताओ क्या होता था। जैसे मान लो यहाँ पर कोई लीनियर फंक्शन की अगर हम बात करें, तो लीनियर फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस टाइप का रिलेशन रहता था। इसमें बताओ क्या रहता था, मान लो 2x + 5। इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता था, 2x² + 4x + 9। अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो कुछ इस टाइप का वैल्यू रहता था, 9, 11 इस टाइप का वैल्यू रहता था। ये जितना भी आप फंक्शन जानते हो, मतलब कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप जानते हो, सब के सब बताओ कौन सा टाइप का फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। कौन सा टाइप का फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक, अब देखना दूसरा टाइप, इसमें मान लो अगर एग्जांपल हम देखना चाहें इसका, तो मान लो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, y = fx विच इज इक्वल टू मान लो 3x² + 5। यहाँ पर देखो x जो है वो क्या है, x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है देखो वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि x का वैल्यू तुम फ्री हो, -∞ से लेकर -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी वैल्यू तुम कंसीडर कर सकते हो। बट y किस पर डिपेंड कर रहा, x पर।
ठीक, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जहाँ तक बात है फंक्शन की, तो यहाँ पर बताओ कौन सा टाइप का फंक्शन है, बताओ फंक्शन की जहाँ तक बात है कौन सा टाइप का फंक्शन है ये, यहाँ पर बताओ कौन सा टाइप का फंक्शन है यहाँ पर, एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन सा टाइप का फंक्शन है बताओ, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन का। ठीक, फिर इसमें देखो अगला जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड में ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। देखो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में क्या आएगा बताओ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में अगर बात करें हम, तो जितना भी तुम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जानते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब के सब आपको क्या हो जाएगा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा। तो इसका देखो अगर एक एग्जांपल हम डिस्कस करना चाहें ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का, तो y इक्वल टू, मान लो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक, अब x बताओ यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y बताओ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो यहाँ पर फंक्शन है बताओ कौन सा टाइप का फंक्शन है यहाँ पर, ये ट्रिगोमेट्रिकल, शॉर्ट फॉर्म में देखो इसको लिख रहा हूँ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक, कौन सा टाइप का फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक, और इस पर देखो एग्जांपल हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेन देखो मेरा बताने का रीज़न ये है कि आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर वेरिएबल रिलेशन गिवन है तो इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और कौन सा टाइप का फंक्शन है। ठीक, उम्मीद करता हूँ अब तो यहाँ पर आपको ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, अब जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपके लिए नया है, क्योंकि आप क्लास 10th से 11th में जा रहे हो तो ये चीज़ शायद आपको नहीं पता होगा। जो थर्ड टाइप है आपका बताओ कौन सा टाइप का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा टाइप का फंक्शन है बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो होता क्या है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं स्मॉल ई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल ई से, या फिर इसको कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ई एक्स पी, या फिर ई एक्स पी, ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और एक्सपोनेंशियल का जो रिप्रेजेंट करने का मतलब डिनोट करने का जो तरीका है वो क्या है, स्मॉल ई। और स्मॉल ई का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो नियर अबाउट कितना होता है, 2.72। कितना होता है, नियर अबाउट 2.72। तो देखो इसका एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस अगर करें तो इसका जो एग्जांपल आएगा y इक्वल टू ई एक्स पी, मान लो इस टाइप का वैल्यू दिया हो x²। ठीक, तो देखो बेटा ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ई एक्स पी की जगह क्या लिखेंगे, ई, और इसके बाद जो भी टर्म होगा वो पावर में चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाता है। इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, ई के पावर x²। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देखो x बताओ क्या है, x यहाँ पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y बताओ क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये बताओ क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, इसके बाद जो हम लोग का लास्ट में जो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है बताओ, वो फोर्थ टाइप में बताओ कौन सा फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप में जो पढ़ेंगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, कौन सा, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन। ठीक, तो देखो लॉगरिथम
अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर देखो बता रहा हूँ कि लॉगरिथम आपको 2 टाइप का लॉग पढ़ना है, ठीक। दोनों टाइप डिफाइन होता है बेस पर। जैसे मान लो एक हम लॉग लिए लॉग जिसका बेस ई हो, और दूसरा जो लॉग लिए लॉग जिसका बेस 10 हो, ठीक। लॉग जिसका बेस ई है इसको देखो और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एल एन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल एन से, ठीक। यहाँ पर बेस दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है। इस दोनों को हम लोग बोलते हैं, इस दोनों को बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लॉग जिसका बेस क्या हो? 10 हो, ठीक। तो दोनों में बेटा देख लेना डिफरेंस क्या है। लॉग जिसका बेस ई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलन से। और लॉग जिसका बेस 10 हो सिंपल उसको लॉग बोलते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो मान लो इसका एग्जांपल एक हम ले रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू मान लो 5ln 3x² प्लस 2, इस टाइप का मान लो रिलेशन हम ले लिए। यहाँ पर देखो बताने की तो ज़रूरत नहीं है। x बताओ क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y बताओ क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ln जो है ये क्या है तुम्हारा? ये फंक्शन है। ये क्या है? लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो मेरा ये जो 3-4 जो भी एग्जांपल्स लिए, टाइप ऑफ फंक्शन डिफाइन किए, सिर्फ मेरा ये रीज़न था कि आप लोग को मैं बता सकूं कि क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर कौन सा टाइप का फंक्शन है, ठीक। और उम्मीद करता हूँ कि ये सब डिफिनीशन और एग्जांपल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में देखना हम लोग डिफ्रेंशिएशन शुरू करेंगे। अब आपको डिफ्रेंशिएशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। एक बार इसको रिवीजन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।